Bilmiyorum. Anlamıyorum. Kimsiniz? Anlamıyorum. Kimsiniz? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हर इंसान ने हमकिनार होना है और हर इंसान ने मौत का जायका चखना है और मरने के बाद हर इंसान ने कब्र में जाना है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इस मंजिल में कामयाबी हासिल कर ली तो आगे का मामला इससे आसान है, और अगर कोई शख्स कब्र की मंजिल में ही नाकाम हो गया तो आगे का मामला इससे कहीं ज़्यादा सख्त है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम जो भी अच्छा या बुरा काम छुपकर कर रहे हैं वो अल्लाह ताला सब जानता है और इसका हिसाब रोज़े आखिरत हमसे ज़रूर लिया जाएगा। लेकिन रोज़े क़यामत के हिसाब से पहले भी एक हिसाब होगा जो कि मुनकर नकीर हमारी कब्र में आकर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान मर जाता है और इसको कब्र में दफन कर दिया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 2 फरिश्ते कब्र में दाखिल होते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। ये 2 फरिश्ते कौन हैं और ये कब्र में दाखिल होने के बाद क्या करते हैं और इनकी शक्ल सूरत कैसी है। हदीस पाक में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ए उमर, तुम्हारा इस वक्त क्या हाल होगा जब तुम 4 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी यानी कब्र में होगे और तुम मुनकर नकीर को देखोगे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनकर नकीर कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र में इम्तिहान लेने वाले 2 फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते कब्र को अपने दांतों से चीरेंगे और इनके बाल लंबे होंगे और वो अपने बालों को रोंदते हुए कब्र में दाखिल होंगे। इनकी आवाज़ गर्जदार होगी और इनकी आंखें उचकने वाली बिजली की तरह चमक रही होंगी। इन दोनों फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा होगा कि सारे मीना वाले भी मिलकर इसको उठा न सकेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों फरिश्ते तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अगर तुम जवाब ना दे सके या फिर तुम लड़खड़ा गए तो फिर वो तुम्हें ये हथौड़ा इस जोर से मारेंगे कि तुम राख बन जाओगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस वक्त मैं अपने होशो हवास में होऊंगा? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं इन दोनों से निमट लूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि यही हमारी बख्शिश का वसीला है। और मुनकर नकीर के अज़ाब से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें, दूसरों के साथ